हमारी आंखों की और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, भले टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, सबकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो फाइनाइट होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट, उनको अलग अलग दिखाने की क्षमता जो है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या कहलाती है? उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। जैसे अगर मेरे सामने 10 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर अगर दो स्टूडेंट खड़े हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो मुझे वो दो स्टूडेंट ही नजर आएंगे, अलग अलग, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। लेकिन जब आप इन दोनों स्टूडेंट्स को मेरे से बहुत दूर ले जाओगे, बहुत दूर, तो फिर मुझे वो दो अलग अलग इंसान नजर नहीं आएंगे। मुझे ऐसा नजर आएगा कि कोई हल्का सा डॉट है और उस डॉट के अंदर दो इंसान समाये हुए हैं। ये मेरी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। हम तारों को देखते हैं ना, तो हमें जो सिंगल तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, कई बार वो बेसिकली ट्विन स्टार्स होते हैं, मतलब दो तारे होते हैं। बट हमें इतनी दूर से जब हम देखते हैं तो वो केवल और केवल सिंगल स्टार नजर आता है, क्योंकि हमारी आंखों की जो रिजॉल्व करने की क्षमता है वो क्या है? लिमिटेड है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। आज से बहुत बहुत साल पहले हमारे वेदों पुराणों के अंदर एक तारे का वर्णन मिलता है जिसको अरुंधति वशिष्ठ नाम दिया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर। सोचो, एक सिंगल स्टार का नाम रखा गया है अरुंधति वशिष्ठ। अब अरुंधति और वशिष्ठ जो है वो हमारे सेजेस हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनमें से एक, सप्तर्षि जो है उनमें से एक ऋषि है। कौन? वशिष्ठ। और अरुंधति उनकी वाइफ है। तो सबसे पहली विडंबना तो ये है कि आपने एक सिंगल स्टार का नाम अरुंधति नहीं रखा, वशिष्ठ नहीं रखा, रमेश नहीं रखा, सुरेश नहीं रखा, आपने क्या रखा? अरुंधति वशिष्ठ रखा। और नाम भी किसकी फॉर्म में रखा? पेयर की फॉर्म में रखा, जैसे कि वो पति पत्नी की तरह बिहेव करते हो। और ये बहुत सालों पहले रखा है। और आज जब हमारे पास में टेलीस्कोप आ गए पावरफुल, और हम उस टेलीस्कोप से उस स्टार को देख सकते हैं, तब हमने देखा कि यार हमें यहां से जो वो सिंगल स्टार नजर आता है ना, जिसको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अरुंधति वशिष्ठ नाम दिया है, वो बेसिकली दो स्टार्स का पेयर है। तो आप चौंक जाओगे यार कि कितना लेवल ऑफ इनसाइट रहा होगा हमारे पूर्वजों के पास कि उन्होंने इस तरीके की बातें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पता लगा ली। ठीक है ना। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि नॉर्मली जो ट्विन स्टार्स होते हैं ना, उसमें एक स्टार स्टेशनरी रहता है और दूसरा उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फर्स्ट स्टार। जबकि हमारा ये वाला जो पेयर ऑफ स्टार है ये थोड़ा सा यूनिक है। बहुत कम पेयर ऑफ स्टार से जो इस तरीके का बिहेव करते हैं। उसमें एक स्टार आगे चलता है और दूसरा स्टार जो है उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे दो पति पत्नी जो है वो आपस में अग्नि के चारों तरफ क्या ले रहे हो? 7 फेरे ले रहे हो। खैर, मैं बहुत ही अलग डायरेक्शन में चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी आंखों की, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिमिटेशन है। हमें जो चीज़ें बहुत दूर हैं वो कई बार एक नज़र आती है, लेकिन असल में आप जब उनको रिजॉल्व करके देखोगे, थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, तो फिर हमें वो कैसे नजर आएगी? दो, या मतलब एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें होंगी वो नजर आएगी। टीवी को देख लो ना, टीवी की स्क्रीन को जब आप बहुत ज़्यादा पास में जाके देखते हो तब आपको पिक्सल्स नजर आने लगते हैं। आपकी आंखें तब जाके रिजॉल्व कर पाती है कि यार ये अलग अलग पिक्सल्स हैं।